हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो थ्योरी का वीडियो था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में जो विभिन्न एग्जाम में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हम उनको देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि जो भारतीय संविधान है इसके जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और किस देश से लिया गया था तो सोवियत संघ के संविधान से इसे भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया। तो मैंने अभी जस्ट बताया, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मैंने आप सभी को बताया था कि 1976 में, मई 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे तो ये पंजाब के रहने वाले थे और ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री के पद पर थे। तो इन्हीं को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे तो याद रखिएगा, इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। अर्थात 1+11, 1+11 कहने का मतलब है कि एक अध्यक्ष और 11 अन्य सदस्य इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान का जो भाग 4 क है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 51 क में देखिए, इसको भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसीलिए भाग 4 में देखेंगे तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तक। और इसके बाद उसी में देखेंगे तो भाग 4 क बनाया गया और उसी में अनुच्छेद 51 क इनके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। इस कहने का मतलब है कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 10 आचार आदर्श, उनको किस नाम से जाना जाता है तो उनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाया था, लेकिन जो इंदिरा गांधी होती हैं वो कुछ संशोधन के साथ उस टाइम 1976 में कह सकते हैं 10 मौलिक कर्तव्यों को लागू करती हैं। तो याद रखिएगा, उस टाइम जो समिति होती है 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाव देती है, लेकिन इंदिरा गांधी 10 मौलिक कर्तव्यों को सुझाती है। इसके अलावा आप देखेंगे वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखेंगे तो कितना है तो 11 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो मैंने जस्ट अभी आप सभी को बताया, कुल 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। और समिति ने कितनी मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था तो याद रखिएगा 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव समिति ने दिया गया था। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में दिए गए, भाग दिया गया कि कौन से भाग में कौन सा प्रावधान रखा गया तो मौलिक कर्तव्य भाग 3 में पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ये तो सही है। और अगला है, नागरिकता भाग 5 में, ये भी गलत है। और अगला है, मूल अधिकार भाग 4 में, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में क में रखे गए हैं। याद रखिएगा 4 क में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह कथन किसमें है। तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्यों में। यह कथन आपको देखने का मौलिक कर्तव्यों में जो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, यह कथन उसी में दिया गया है, याद रखिएगा। नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं कि जो नागरिक है यहाँ के वह भारत की संप्रभुता एवं इसकी एकता एवं अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात ऐसा कोई भी काम न करे जिससे देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से मौलिक कर्तव्य है, देखिए
इसमें पहला दिया गया छुआछूत का अंत करना, ये तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, ये भी नहीं है, डीपीएसपी में शामिल है। छुआछूत का अंत करना मौलिक अधिकार है। कर्तव्य एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका कार्यों का पृथक करना, ये भी डीपीएसपी में शामिल है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करना, दोस्तों ये सही है। इसमें कहा गया है कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहिए, मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों में वर्णित नहीं है? देखिए, पहला संविधान का आदर करना, ये तो वर्णित है। दूसरा राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना, ये भी सही है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये भी सही है। अपने माता पिता एवं गुरुओं का सम्मान करना, दोस्तों यह गलत है। इसमें मौलिक कर्तव्यों में यह प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, चुनाव में मतदान करना। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, दोस्तों ये नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना, ये भी है। जो पहला है चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, जो एक आयोग बनाया गया था, इसमें देखेंगे चलैया आयोग, तो उसने इस सुझाव में कहा था कि चुनाव में मतदान करना भी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जिसकी सिफारिश में, यानी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, जिसकी सिफारिश में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, उसने इस बात को अपने रिपोर्ट में नहीं रखा था। इसीलिए वर्तमान में आप देखेंगे तो चुनाव में मतदान करना नागरिकों का कोई कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा 66वां 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, याद रखिएगा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 66वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और क्या था, तो इसमें कहा गया कि जो प्रत्येक माता पिता है, उनका जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य यही था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सम्मिलित है। हिंसा का परित्याग करना यह भी सम्मिलित है। भारत की सार्वभौमिक एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, यह भी सही है। तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका देखिए, पहला है कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा करना, सही है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों का समर्थन करना, गलत है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा, इसमें सुधार करना, यह भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का परित्याग करना भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों का समर्थन करना नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन है नागरिकों के लिए, बी है विदेशियों के लिए, दोनों के लिए, राज्य के व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागरिकों के लिए। क्यों नागरिक? देखिए, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कुछ अधिकार ऐसे थे जो विदेशियों को दिए गए थे, कुछ अधिकार जो भारत और विदेशियों दोनों को दिए गए थे। तो यहाँ पर जो कर्तव्य है, कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों को दिए गए। देखिए, यहाँ पर राज्य के व्यक्तियों को भी कर सकते, लेकिन देखिए दोस्त, राज्य में रहने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति वहाँ का नागरिक होगा। कुछ लोग नागरिकता नहीं लेते हैं, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा और नागरिकों के लिए, यानी जो राज्य का नागरिक है, मौलिक कर्तव्य उसी के लिए है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। गलत है दोस्तों। मैंने बताया कि जो मौलिक कर्तव्य है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी यदि नागरिक इनका उल्लंघन करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो न्यायालय में आप जाकर चुनौती देकर उनसे जबरदस्ती इनका पालन करवा सकते हैं। और याद रखिए, कहीं कहीं कुछ अपवाद भी मिलता है। अगर मान लीजिए राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करते हैं तो आप कहीं भी आप जाके, मतलब जो न्यायालय होता है आपको दंडित कर सकता है, यानी आपके मूल अधिकारी को सीमित कर सकता है, याद रखिएगा। तो जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को कोई दंड नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, ये बाध्यकारी नहीं है, अर्थात न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था, दोस्तों ये सही है। कुछ विशेष मामलों में मैंने बोला कि अगर आप किसी राष्ट्र, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, झंडा हो गया, राष्ट्रध्वज है आदि, आप इसका अपमान करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, याद रखिएगा। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दंड विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य बताया गया, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? राष्ट्र की सेवा करना ये नहीं था दोस्तों। वन जीवों की रक्षा करना ये भी नहीं था। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा प्रदान करना, ये सही, ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। उसमें कहा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य जिसको 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मैंने थ्योरी के वीडियो में आप सभी को बताया था कि जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, उस टाइम जो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और 1976 में इन्हीं के जो कैबिनेट के मंत्री थे, रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम होता है स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे? तो यह पहला ही है। मैंने बताया था कि जो पहला मौलिक कर्तव्य दिया गया उसमें यही लिखा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो दोस्तों यह था हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।